नमस्कार बच्चों, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज की हिंदी कक्षा में हम सीखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक से अध्याय बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है बच्चों रामवृक्ष बेनीपुरी। तो हम पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इनका जन्म जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म है वो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में हुआ था। और जो इनके पिता थे फूलचंद जी, वो एक किसान थे, बहुत ही साधारण किसान। और माता पिता की इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनका पालन पोषण किया था इनकी मौसी ने। और शुरुआत में यानी कि प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई थी बेनीपुर गांव में, और बाद में ये जो है बाकी की शिक्षा इन्होंने ननिहाल में पूरी की। अब मैट्रिक करने से पूर्व यानी 10वीं कक्षा करने से पूर्व ही 1920 में इन्होंने अपने अध्ययन को छोड़ दिया, यानी कि पढ़ाई को छोड़ दिया, और गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। यानी कि ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए इन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। साहित्य की ओर जो है इनकी रुचि कब से हुई बच्चों? जब इन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा, उनसे ये बहुत प्रभावित हुए। तो लिखने की जो इच्छा है इनकी रामचरितमानस को पढ़कर जागृत हुई। और 15 वर्ष की आयु में ही ये पत्र पत्रिकाओं में भी लिखने लगे थे। कई बार स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई करते हुए ये जेल भी गए थे, और 1968 में इनका निधन हो गया था। बच्चों, इन्होंने ऐसा नहीं है केवल कहानियाँ लिखी हैं या केवल उपन्यास लिखे हैं। गद्य की जितनी विधाएं हैं सब इन्होंने लिख डाली हैं, जैसे कि रेखा चित्र, संस्मरण, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, नाटक, निबंध, जीवन, आलोचना, संपादन, सब मतलब गद्य की जितनी विधाएं हैं वो सभी लिखी हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी जितनी भी इनकी रचनाएं हैं वो बहुत तरह की लिखी है उन्होंने। जैसे आलोचनात्मक भी मिलेंगी, भावात्मक भी मिलेंगी, वर्णनात्मक भी मिलेंगे, प्रतीकात्मक भी मिलेगी। तो इन्होंने सभी प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। तो जिस प्रकार ये जो हमारी कहानी है बाल गोविंद भगत, तो बाल गोविंद भगत जो है उनका रेखा चित्र इन्होंने खींचा है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व बताया है। ये कहानी उन्होंने बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व को लेकर ही लिखी है। तो ये एक भावात्मक कहानी है। ये जो कहानी है बच्चों वो दिल को छूने वाली और भावुक कर देने वाली कहानी है। और जिस पात्र की चर्चा इस अध्याय में की गई है अर्थात बाल गोविंद भगत, उनके जैसा व्यक्तित्व आज के समय में नहीं मिल सकता। इसलिए लेखक के जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनसे वे बहुत प्रभावित होते हैं और उन्हें वे अपनी लेखनी का पात्र बना लेते हैं। और हम जब उन्हें पढ़ते हैं तो वे हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। यानी कि कई ऐसे व्यक्तित्व का वर्णन लेखक करते हैं, जैसा कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपनी कहानी बाल गोविंद भगत में किया है, जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो बाल गोविंद भगत जी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अब लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने बताया है कि जो बाल गोविंद भगत हैं वो कैसे थे, यानी कि वे उनका देखने में कैसे थे। तो बच्चों वो मंझोले कद के थे। मंझोले कद का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा छोटे थे और ना बहुत ज़्यादा लंबे थे, और गोरे चिट्टे थे देखने में। उनकी उम्र है वो 60 से ऊपर थी, और वो बहुत दाढ़ी नहीं रखते थे, यानी कि ज़्यादा दाढ़ी नहीं थी उनके चेहरे पर, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत दाढ़ी दिखाई दे रही थी, यानी लेकिन उनका चेहरा जो है वो सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। यानी थोड़ी सी दाढ़ी ही वे रखते थे, जो बाल पकने के कारण यानी उम्र उनकी अधिक हो गई थी, बुढ़ापे के कारण बाल सफ़ेद हो गए थे, इसलिए सफ़ेद बालों से उनका चेहरा जगमग रहता था। अब वेशभूषा के बारे में बता रहे हैं लेखक। तो बच्चों वेशभूषा कैसी थी उनकी? कमर में तो एक लंगोटी बांध कर रखते थे वो, और कबीरपंथी टोपी पहनते थे। कबीर जी को मानते थे, कबीर मठ में जाते रहते थे। जिस प्रकार कबीर जी ने निर्गुण ईश्वर को माना है, ईश्वर कणकणी में समाया है, मनुष्य के अंदर है, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है अपना शरीर छोड़कर, हमें बाह्य आडंबरों में नहीं फंसना चाहिए। इस तरह की जो भी कबीर जी की जो धारणाएं थी, कबीर जी के जो विचार थे, वही विचार बाल गोविंद भगत जी के भी थे। तो कबीरपंथी टोपी भी पहनते थे, और जो कनपटी तक आती थी, अर्थात कान के ऊपर तक आती है,
अब गले में वो तुलसी की बेजोड़ माला पहनते हैं और मस्तक पर रामानंदी चंदन का तिलक लगाते हैं। रामानंदी चंदन यानी कि वो नाक से एक छोर से शुरू करके मांग तक वो तिलक जाता है, वो रामानंदी तिलक है। अब सर्दी में भी जो है उनकी वेशभूषा यही रहती है, बस क्या था कि वही लंगोटी है उनकी, और ऊपर से केवल वो क्या करते थे, काली कमली और ओढ़ लेते थे। काली कमली क्या है बच्चों, काले कंबल जो होता है वो। अब जो है इसमें अभी तक क्या बताया गया है कि बाल गोविंद भगत देखने में कैसे थे, उनकी वेशभूषा कैसी थी और किस तरह के विचार रखते थे, वो कबीरपंथी थे, ये सब चीज़ें बच्चों समझ आ गई होंगी। अब है बाल गोविंद भगत के घर में एक बेटा है। अब बेटा है उनका जो बहुत बीमार रहता है। अब उन्होंने अपने पुत्र की शादी कर दी है, तो जो पतोहू आई है यानी कि जो उनकी बेटी की पत्नी, उसको पतोहू ग्रामीण भाषा में, तो वो सुशील और सुभग है, सौभाग्यशाली है, मतलब अच्छे व्यवहार वाली है, सुंदर है, सौभाग्यशाली है। इतनी अच्छी है कि जब वो आई तब से उसने बाल गोविंद भगत को बहुत से कामों से निवृत्त कर दिया। निवृत्त करने का मतलब होता है बच्चों कि मुक्त कर दिया, अर्थात बहुत सी जो जिम्मेदारियां है बाल गोविंद भगत की अब उसने संभाल ली थी। अब वो घर घर में काम करती थी और बाल गोविंद भगत के काम में हाथ भी बटाती थी। अब उसका जो बेटा है वो बीमार रहता है। अब बीमार की कोई खबर ही नहीं लेने आता। अब उसके बेटे की हो जाती है मृत्यु। तो सारे लोग यानी कि बाल गोविंद भगत के घर पहुंचते हैं। अब इससे आगे बताने से पहले मैं बाल गोविंद भगत के व्यवहार के बारे में बात करना चाहूँगी बच्चों, कि जो उनका व्यवहार है कैसा था। उनका व्यवहार कि किसी से बिना पूछे कोई चीज़ नहीं लेते थे, यानी बिना पूछे तो उनको किसी की कोई चीज़ लेनी ही नहीं होती थी। और क्या करते थे, किसी चीज़ को छूते भी नहीं थे बिना पूछे। अब उनके खेत में जो अनाज पैदा होता था और उनकी जो वो है अपनी पीठ पर लाद लेते थे उस अनाज को, और क्या करते थे, कबीर के मठ में ले जाते थे। कबीर मठ में वो जाते रहते थे क्योंकि कबीरपंथी थे वो, तो वहाँ से जो प्रसाद के रूप में मिलता उसी से अपना घर चलाते थे। अब सुबह लगभग वो 2-3 मील चलकर नदी पर स्नान करने के लिए जाते। उसके बाद जो है चाहे गर्मी सर्दी हर वर्ष गंगा स्नान के लिए भी जाते थे। अब गंगा स्नान पर क्यों जाते थे बच्चों, क्योंकि वो ये मानते थे कि गंगा स्नान करने से 2 काम सिद्ध होते हैं। 2 काम कौन से, एक तो संत समागम और दूसरा दर्शन। तो यानी कि संत समागम का मतलब कि वहाँ जाने से बहुत से साधु संतों से मिलने का मौका मिलता है उनको, और बहुत से लोगों के दर्शन भी हो जाते हैं। ये 2 कारण थे कि वो हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। अब उनके गंगा स्नान जाने के और गंगा स्नान जाते समय वो घर से भोजन करके जाते थे और घर आकर ही भोजन करते थे, यानी कि वो कहीं भी और भोजन नहीं करते थे। अब रास्ते में खंजड़ी बजाते हुए, खंजड़ी बच्चों एक वाद्य यंत्र है बजाने का, तो कबीर के पद गाते हुए वो चलते चले जाते थे, क्योंकि वो किसी से भी कोई लेकर नहीं कोई चीज़ नहीं खाते थे। तो इसके पीछे क्या कारण था, क्या कारण था बच्चों, क्यों नहीं लेकर खाते थे वो, कि मांगकर न खाने के पीछे ये मानते थे कि साधु को संबल लेने का क्या हक, ये उनका विचार था, साधु को संबल लेने का क्या हक, क्योंकि साधु को सहारे की क्या आवश्यकता, यानी साधु वही होता है जो सब कुछ त्याग देता है। जब त्याग दिया तो सहारे की क्या आवश्यकता। और दूसरा कारण वो क्या मानते थे, गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगे। दूसरा कारण ये था उनका, किसी से मांग कर न खाने का। जो गृहस्थ व्यक्ति होता है, गृहस्थ होता है, वो भिक्षा क्यों मांगे, क्योंकि वो गृहस्थ है, उनके घर में पुत्र है, पुत्र वधू है, खेती बाड़ी करते हैं, इसलिए गृहस्थी भी है। तो इसलिए गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगे, यानी कि जो गृहस्थी होते हैं वो भिक्षा देने वाला होता है, ना कि लेने वाला, यानी कि उसको दान करना चाहिए, ना कि किसी से मांगना चाहिए। इसलिए वो घर से भोजन करते हैं और घर पर ही आकर भोजन करके निकलते हैं और घर पर ही आकर भोजन करते हैं। अब उनकी जो पुत्र वधू है बहुत अच्छी है, सारे कामकाज उसने में हाथ बटाने लगी है। अब उनकी जो दिनचर्या है वो क्या है,
क्या है वो दिनचर्या? वो सुबह जल्दी जगते हैं, स्नान के लिए जाते हैं। रात्रि में जब कहीं झिंगुर की, कहीं मेंढक की, ये सारी आवाज़ें आती हैं। रात्रि में होता है ना बच्चों, सब जगह सन्नाटा होता है, लेकिन जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनकी आवाज़ें आती रहती है। उस बीच में बाल गोविंद द्वारा गाया जाने वाला जो गान है वो भी सुनाई देता है, यानी कि वो रात में गायन करते थे, सुबह भी और रात में। अब कहते हैं गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ। तो बच्चों ये गान गाते थे वो, गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ। अब इसमें पियवा से क्या मतलब है? परमात्मा से, यानी परमात्मा आत्मा के पास ही है, यानी मनुष्य की आत्मा जो है उसमें समाया हुआ है परमात्मा, ठीक है। लेकिन वो अचानक से चमक जाती है, जग जाती है, परेशान हो जाती है, उसे लगता है कि वो अकेली है, यानी कि आत्मा को क्या लगता है कि वो अकेली है, जबकि परमात्मा है वो आत्मा के पास ही है। मनुष्य को ऐसा लगता है कि वो अकेला है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि परमात्मा उसके पास ही है। अब दूसरा वो कौन सा गान गाते थे बच्चों? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, यानी ये गान जब सारे लोग सुनते थे तो सब जग जाते थे और उनके काम, अपने काम में लग जाते थे। और बाल गोविंद भगत जो है उनका संगीत वो इतना अच्छा है बच्चों कि खेतों में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी मस्त होकर अपने खेती का काम करते हैं और बच्चे भी मस्त रहते हैं। यहाँ पर धान की खेती की चर्चा की गई है कि वो ध्यान लगाकर गा रहे हैं, तो जो लोग हैं वो उंगलियाँ धान को बोने में, उन लोगों की जो उंगलियां हैं वो तीव्रता से लगी हुई है, जैसे जैसे वो गाते जा रहे हैं वैसे वो धान बोते जा रहे हैं। और जो हलवाहे हैं क्रम से चल रहे हैं और उनके पैर भी तीव्र गति से चल रहे हैं। जो हल चलाने वाले होते हैं वो भी तीव्र गति से उनके पैर चल रहे हैं। अब बड़ी शीघ्रता से वो अपना काम कर रहे हैं। मानो स्वर इतने अच्छे हैं कि सारे लोग वहाँ पर झूमने लगते हैं। अब जो महिलाएं हैं उनकी बात की जा रही है कि जो महिलाएं हैं, कलेवा, एक शब्द आया बच्चों इसमें, कलेवा। कलेवा यानी सुबह के समय खाया जाने वाला भोजन, यानी कि जिसको हम अब आज की भाषा में ब्रेकफास्ट बोल देते हैं, नाश्ता, ठीक है। तो कलेवा सुबह के समय जो भोजन खाया जाता है वो लेकर महिलाएं खेत में जाती हैं। वो मेड़ पर जो किनारे पर डोली बनी रहती है उस पर बैठी हैं, तो वो भी जब बाल गोविंद भगत का गाना सुनती है तो मस्त हो जाती हैं, यानी कि खो जाती हैं। इतना असर होता है उन सब के ऊपर इसका कि बाल गोविंद के संगीत का सब पर बहुत ज़्यादा असर होता है, सब मस्त हो जाते हैं, खो जाते हैं। तो बच्चों समझ आ गया इतना। अब हम बात करते हैं आगे की कहानी की। अब सुबह के समय वो प्रभाती गाते हैं। प्रभाती बेटा क्या होता है कि सुबह के समय जो गान गाया जाता है प्रभाती, वो कब गाते हैं? वो कार्तिक मास से शुरू करके फागुन मास तक प्रभाती गाते हैं, यानी कार्तिक मास में प्रभाती गाना शुरू करते हैं और फागुन मास तक गाते रहते हैं। अब शाम के समय वो क्या करते हैं? शाम के समय बच्चों संध्या करते हैं, यानी कि भजन कीर्तन करते हैं और अपने घर पर बैठकर वो पूरा जो माहौल है उनका खुशनुमा होता है, खुश कर देने वाला। समझ आ गया? अब इनकी जो पुत्र वधू है, वो पुत्र वधू है सारा काम संभाल लेती है और जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो सब लोग आते हैं। अब उधर पुत्र वधू परेशान है, इधर वो भी परेशान है, लेकिन वो अपने जो दुख है वो किसी के आगे नहीं कहते हैं, किसी को भी अपने दुख नहीं कहते हैं और वो अपने दुख को दुख नहीं मानते हैं। वो क्या कहते हैं कि वो मानते हैं कि ये समय जो है वो रोने वाला नहीं है, ये समय रोने का नहीं है, यानी पुत्र की मृत्यु हो गई है और क्या मानते हैं ये समय रोने का नहीं है, यानी कि ये समय खुश होने का है। क्योंकि वो कबीरपंथी थे कि उनको ये लगता कि आत्मा परमात्मा से मिल रही है। अब खुश होने का क्यों है? क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है, क्योंकि उसके पुत्र ने शरीर का त्याग कर दिया है और जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चली गई है। इसलिए वो पुत्र वधू से भी कहते हैं कि शोक मत मनाओ, यानी कि दुखी मत हो, मत रो, बल्कि प्रसन्न हो। उन्होंने अपने पुत्र को ज़मीन पर लिटा रखा है, नीचे चटाई पर सफ़ेद चादर से उसको ढक रखा है।
अब उसके शव के पास एक दिया जला कर रखा है और बार बार वो दौड़ कर जाते हैं और अपनी क्यारी में जो वो फूल लगाते थे, फूल लाकर वो उसके पास लाकर रख देते हैं। और जो कबीर के पद वो गाए जा रहे हैं, यानी कि वो फूल चढ़ाते हैं, दिया लगाया है शव के पास। अब जिसे देखकर लोग आश्चर्य होते हैं कि ये कबीर के पद गाए जा रहे हैं। अब पुत्र का जो अंतिम संस्कार है उन्होंने अपने पुत्र वधू से करवाया। देखो बच्चों, उस समय में वो उन्होंने अपनी पुत्र वधू से अपने पुत्र का दाह संस्कार करवाया, अंतिम संस्कार। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, औरतें इस तरह के काम नहीं करती थी, लेकिन वो कोई भेदभाव नहीं करते थे, क्योंकि जो लोग स्त्री पुरुष में भेदभाव करते हैं वो उसको सही मानते हैं, लेकिन वो पुरुष स्त्री में कोई भेदभाव नहीं करते थे। जो कहते थे कि ऐसे लोग जो भेदभाव करते हैं वो ठीक नहीं करते। फिर उन्होंने अपनी पुत्र वधू को दूसरी शादी के लिए कहा, लेकिन पुत्र वधू मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे सिवा आपका कोई सहारा नहीं है। अब मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? बीमार हो जाओगे तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है। लेकिन उन्होंने भी आखिरी दलील दे दी, उसके आगे शर्त रख दी कि या तो वो इस घर से शादी करके चली जाए, नहीं तो वो बाल गोविंद भगत यानी कि वो घर छोड़कर चले जाएंगे। अब बेचारी वो क्या करती, अब वो पुत्र वधू को घर छोड़कर जाना पड़ा। अब अकेले बचे हैं बाल गोविंद। जैसे पहली दिनचर्या थी उनकी कि सुबह नदी पर जाना, स्नान करना, खेती बाड़ी करना, प्रभाती गाना, फिर शाम को भजन कीर्तन करना, वो सभी दिनचर्या उनकी वैसी ही थी, वैसे ही वो करते थे। भजन कीर्तन का माहौल रखने की जो गर्मियाँ थे, उमस भरे जो दिन होते हैं बच्चों, लू चलती है जब बाहर खूब उमस होती है, तो उस समय जो है उनके जो गीत होते थे, भजन कीर्तन होते थे, वो संध्या को, गर्मियों के उमस भरे दिन को भी शीतल बना देते थे, यानी कि ठंडा बना देते थे। उनके सुनकर सारे लोग गर्मी भी भूल जाते थे, मस्त होकर नृत्य करने के लिए तैयार हो जाते थे। अब ऐसा दृश्य होता था कि भजन कीर्तन चल रहा है, बीच में बाल गोविंद नृत्य कर रहे हैं और जो उनके मित्रगण हैं वो तालियां बजा बजा कर गा भी रहे हैं। अब वो ये सोचते थे कि मेरी मृत्यु मेरे ही अनुरूप हो, यानी कि मैं ऐसी ही दिनचर्या का पालन करते हुए ईश्वर में समा जाऊं, या मेरे अनुसार होनी चाहिए मेरी मृत्यु। इसका तात्पर्य है कि मैं ऐसी ही दिनचर्या जीता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। तो वो गंगा स्नान के लिए गए और वहाँ से जब लौटे तो उनके जो है स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो लोगों ने बहुत मना किया कि अब आप ये सब छोड़ दीजिए, अब आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता। तो लोगों के लाख मना करने पर भी वो नदी पर स्नान करने गए और उन्होंने प्रभातियाँ भी गाई, खेती का काम भी किया, शाम को भजन कीर्तन भी किया, ऐसे ही करते रहे। अब एक दिन क्या होता है बच्चों कि जब वो सुबह के समय लोगों को उनके गाने की आवाज़ नहीं आती है, तो रात्रि के समय जब वो सुबह जगाने के भजन गाया करते थे वो आवाज़ उन लोगों को नहीं आई, तो वो नहीं सुनाई दिए। तो लोगों ने क्या किया, घर जाकर देखा, अब बाल गोविंद भगत का अस्थि पिंजर वहाँ पर पड़ा था, यानी कि उनका जो शव है वहाँ पर पड़ा था। यह देखकर सारे गाँव वालों को अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा बच्चों कि बाल गोविंद भगत ने अपनी इच्छा अनुसार ही मृत्यु प्राप्त की थी, कि वो चाहते थे कि ऐसी दिनचर्या को जीता हुआ वो अपना शरीर छोड़ दे, क्योंकि ये दिनचर्या जो है जीते हुए वो गए थे, किसी के सहारे की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी। मानो वो ज़्यादा दिन पड़े रहते, बिस्तर पर पड़े रहते तो क्या होता, कोई उनको दवा भी नहीं देता। अकेले थे क्योंकि उनके पुत्र वधू का तो उन्होंने दूसरा विवाह कर दिया था, तो अब दवा भी नहीं देनी पड़ी उनको। तो सन्यासी मन मानो कहीं ना कहीं उनके काम आया है। सन्यासी मन मतलब कि वो कबीरपंथी थे, कि वो सन्यासी भी थे और गृहस्थ भी थे। ऐसे इंसान की जीवनी है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, यानी कि प्रेरणा मिलती है। यानी कि वो सन्यासी भी थे और गृहस्थ भी थे। सन्यासी क्यों थे? कबीर के भक्त थे, निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे और किसी से मांगते नहीं थे। कबीर जी के अनुसार ही वो जो भी कबीर मठ में देते थे वहाँ से प्रसाद में मिलता था, उसी को वो ग्रहण करते थे। तो वो कबीर के भक्त थे।
उनके प्रति समर्पित थे। और दूसरा, गृहस्थ क्यों थे? गृहस्थ ऐसे थे, पुत्र भी थी, पुत्र वधू भी थी, गृहस्थी के जो काम होते हैं घर के, वो सारे काम करते थे। तो दोनों ही काम थे। तो इससे क्या प्रेरणा मिलती है कि भी ईश्वर के लिए जो है हमें प्राप्त करने के लिए नहीं कि सन्यासी बनने की ज़रूरत। सन्यासी का मतलब है कि हमें सब कुछ छोड़ दें, घर का त्याग कर दें ईश्वर की भक्ति के लिए और कठोर तप करें, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। तो गृहस्थ रहकर भी ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। और ऐसा व्यक्तित्व जो हमने अभी पढ़ा है बाल गोविंद भगत का, वो कहीं देखने को नहीं मिलता। ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम होते हैं। तो उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने उनका इतना सुंदर वर्णन किया है बाल गोविंद जी का कि वो गृहस्थ रहते हुए भी जो है सन्यासी का जीवन भी बिताते थे और गृहस्थ के नियमों का भी सारा पालन करते थे। तो बच्चों, ये कहानी अच्छी प्रकार से आपको समझ आ गई होगी।